नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ। सादा बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कटिंग कर सकते हो और सिल भी सकते हो। बहुत ही अच्छी सिलाई आती है और एक ही सिलाई का काम है, एक जोड़ का। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो ये 2 मीटर कपड़ा मैंने लिया। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया और इसको मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है। और जो इसकी खुली साइड है वो दूसरी तरफ है और जो बंद साइड है इसकी वो मैंने अपनी तरफ रखी है। और 2-2 इंच का मार्क लगाते हुए मैं निशान लगा लूँगी 2 इंची पे। और 2 इंची पे निशान लगाने के वो हमारा बेल्ट के लिए होगा निशान। तो जो 2 इंची पर निशान लगाने के बाद फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो मैं आपको बता दूं, मेन चीज़ मैं आपको बताती रहूँगी और आपको म्यूजिक के साथ में सारा प्रोफेसर सिखाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है। जितनी हमारी लंबाई है, यानी कि मेरी लंबाई है 40, तो मैंने 40 इंच पर लगा लिया है और 2 इंच फोल्ड के लिए छोड़ा है। तो मैंने कि टोटल 42 इंच पर निशान लगाया है। तो अब मैं लगा रही हूँ इसमें अपनी बेल्ट का निशान। तो जैसे मेरी बेल्ट है 48, तो 48 में चौथाई भाग बैठता है 12 इंच। तो मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी और 12 इंच पे मैं 2 इंची की लूजिंग दूंगी। तो मैंने 14 इंची पर निशान लगा लिया है। तो 14 इंची पर निशान लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी अपना आसन का निशान। तो मैंने आसन का भी 14 इंची पर निशान लगा लिया है, क्योंकि हमें एक चकोर स्केल बनाना है, मतलब गोला जो है चकोर बनाना है। तो 14 इंची पर ही हमने निशान लंबाई का लगाया है अपने आसन का और 14 इंची पर हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है 2 इंची की लूजिंग देते हुए। अब हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। हमने अपना जो मार्जिन होता है कपड़े में एक्स्ट्रा, वो सब ले लिया है एक साथ। तो ये देखिए, हमने आधा इंची की गुलाई देते हुए अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये आसन है इसमें हमें 14 इंच लिया है, तो 3 इंच और हमें बढ़ा देना है इधर को। तो 3 इंची का और बढ़ाते हुए तो 14 और 3 17 इंची पर हमें अपने आसन का निशान लगाना है। और आधा इंची का निशान गहराई देते हुए हमें इसमें गुलाई देनी है, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। और गुलाई देने के बाद अब हमें अपनी मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी का निशान अपने हिसाब से लगाना है दोस्तों, क्योंकि मोहरी का निशान जो है, हम मोहरी कितनी चौड़ी पहनते हैं तो वो हमारे ऊपर है। तो मैं जैसे कि 8 इंची की मोहरी बनाऊंगी, तो मैं 8 इंची पर और 2 इंची की लूजिंग देते हुए तो 10 इंची पर मैं निशान लगा दूंगी। तो 10 इंची, तो देखिए 10 इंची पर मैंने निशान लगा दिया है अपनी मोहरी का। हम नाप लेंगे तो द्वारे से हम तो बिल्कुल सही बैठेगा। 8 इंची चौड़ी हमें मोहरी रखनी है और 2 इंची की हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, तो वो हम लगाते हैं। देखिए, इस तरह से हमें निशान मिलाते हुए एक स्केल की मदद से हम ये निशान अपना लगा लेंगे। हमें और कोई कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से निशान लग गया है। मेरी मेज छोटी है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कपड़ा वो करना पड़ा है। तो नीचे से मैं अपना लंबाई पूरी कर लूँगी और निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम बाद में कहीं यूज कर लेंगे, लेकिन इसमें इतने ही यही निशान है, एक ही निशान लगाना है। और देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा प्लाजो की निशान लग चुके हैं और प्लाजो की कटिंग हम बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है। एक ही जोड़ आएगा सिलाई में और बिल्कुल परफेक्ट हमारा प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, क्या है कि हमें इसमें आसन लगाना है कि जो भारी होते हैं ना, जैसे कि 40 से हिप से ऊपर की जो हिप होती हैं वो तो शायद सी बात है लेडीज़ भारी होंगी, तो उसमें क्या है कि आसन ज़रूरी है। अगर आसन डाल देते हैं तो हमारी प्लाजो पैंट की या सलवार की और ज़्यादा मजबूती हो जाती है और हमें बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे लगाना है अपने प्लाजो में आसन। तो देखिए, मैंने ये पट्टी जो निकली थी साइड से, आपने कटिंग में देखा होगा, तो उसी का ही मैंने यह 4 तय बनाकर ऐसे ही आसन लगा दिया है। तो ये देखिए 9 इंची का मैंने आसन काट लिया है, 9 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई के। तो मैंने 4 पार्ट काट लिए हैं और दोनों तरफ मैं आपको बताऊंगी कि रख के आसन लगा देंगे। देखिए, मुझे पे इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा सा बोलने में मैं दिक्कत कर जाती, कोशिश तो करती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ बिगड़ जाती है, तो माफ़ करना आप। मैं सादा ही सिंपल हिंदी में ही आपको मैं समझाती हूँ, तो आप समझना की कोशिश करना। तो देखिए, ये मेरे आसन कट गए हैं और अब देखिए मैं इनको इस तरह से रख के कपड़े पे चारों तरफ और मैं एक एक आसन अपना लगा दूंगी। तो चलिए मशीन की तरफ बढ़ते हैं, अब मशीन का काम है। तो मैंने सारी सिलाई लगा ली है चारों तरफ। देखिए, ये की जोड़ बीच में आया है और कोई जोड़ नहीं है। तो ये सीधी सिलाई लगाने के बाद अब मेरी जो मोहरी है उसमें जो मैंने 2 इंची का कपड़ा छोड़ा था उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से हमें नेफा बनाना है जिसमें हमें लास्टिक या नाड़ा जो भी आप घेरना चाहो वो घेर सकते हैं। तो इसी में 2 इंची जो मैंने छोड़ा था उसी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी नेफा भी बना दिया है, सारी सिलाई हो गई है। तो थोड़ी सी जगह मैंने नेफे में छोड़ दी है कि हम लास्टिक डालेंगे उसी में से। तो देखिए जितनी चौड़ी मैंने 2 इंची की लास्टिक ली है, इतनी ही चौड़ी 1.25 इंची चौड़ी मेरे पास लास्टिक है। और अब मैंने मेरी मतलब 30 की बेल्ट है, तो मैंने 27 इंच मैंने अपनी लास्टिक ली है। तो हम देखिए अपनी पिन में लगाते हुए लास्टिक को इसी तरह से सीधा करते हुए सही से हम अपनी लास्टिक को डाल देंगे और हमारा प्लाजो बन के तैयार है। तो ये हमने लास्टिक इसमें डाल दी है और बहुत सावधानी से लास्टिक डालनी है। क्या है, कई बार ऐसा होता है लास्टिक अंदर झोल खा जाती है तो मुड़ भी जाती है। तो हमें इस तरह से ही कपड़े को सीधा करते हुए, क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक है तो इसमें थोड़ा सा लूजिंग आने का डर रहता है। तो ये देखिए मेरी लास्टिक पड़ गई है और अब जो हमारा जोड़ है उसको भी हम सिलाई करके मजबूत कर देंगे और फिर हमारा प्लाजो एकदम रेडी है पहनने के लिए। तो आपको मैं पहन के दिखा दूंगी कैसा है। तो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपना प्यार हमें बनाए रखना। और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।